हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से बनी है, तब से अभी तक 3 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने इस बात को देखा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काम की जो शुरुआत पहले दिन से हुई थी सरकार बनने के पश्चात, अभी 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी वो बदस्तूर उसी तरह से जारी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हर नेतृत्व की काम करने की अपनी पद्धति होती है, अपनी सोच होती है, अपने एक विजन होता है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से बेवजह के मामले दर्ज करके एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश में लगी है, मैं समझता हूं कि आज से पहले किसी सरकार ने इस प्रकार के मामले जो है वो किसी के खिलाफ भी, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वैचारिक दृष्टि से हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बदले की भावना से जो स्केल, जो लेवल जिसको मैं कह सकता हूं अब की बार इस सरकार में इस प्रकार के मामले को दर्ज करने में देखा गया, वो पहले कभी नहीं था। मैं अपने अनुभव के हिसाब से इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल की विधानसभा के अंदर बहुत लंबा अरसा हमें हो गया, लेकिन हमने इस बात को देखा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस प्रकार के जब मामले एक दूसरे के खिलाफ बनाए जाते हैं, वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे, उल्टा उसके कारण वातावरण खराब हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद फोकस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, उससे हट करके ऐसे मामलों में उलझ करके रह जाता है जहां रात दिन आदमी इसी बात को लेकर के सोचता है कि मैं इसके खिलाफ और क्या मामला दर्ज करूं। लेकिन परिणाम उसके बहुत अच्छे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश में बड़े नेता भी रहे आज से पहले, हमने उनका भी दौर देखा है, और उस दौर में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से विरोधाभास तो होना एक बात है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कटुता इस हद तक हो गई थी, कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज हुए। कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज होने के साथ साथ में एक दूसरे के खिलाफ वो बहुत आगे तक गए, लेकिन परिणाम उसके बावजूद भी अंततः गत्वा बैठ करके समझौते में हुआ। इन सारी बातों से हमने सीखा, और सरकार बनने के पश्चात मैंने पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि हम प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा गया है तो यहां हम अपना फोकस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास पर पूरा लगाएंगे, और हर बात पर मामला दर्ज करो, केस बनाओ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, उस सारी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा कैबिनेट का पहला फैसला इसी प्रकार का, और पूरे 5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार से सरकार चलाई, फोकस
प्रदेश के विकास के लिए, फोकस प्रदेश के काम को, और कभी भी राजनीतिक बदले की भावना के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया। जो कहा था अक्षरशः उसका पालन किया। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, अभी मंत्रिमंडल बना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम की शुरुआत की है। जैसे इंस्टीट्यूशन बंद करने के फैसले लिए गए। अच्छा होता अगर वो आकलन करते कि हम थोड़ा इन सारी चीजों को रिव्यू करते हैं, लेकिन कैबिनेट के गठन से पहले ही 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला लेने लग पड़े कि इतने संस्थानों को यहां बंद करते हैं, डिनोटिफाई कर देते हैं, इतने को यहां बंद कर देते हैं। लेकिन मामला प्रदेश के विकास को तो रोका ही रोका, वही नहीं रुका। मामला आगे बढ़कर के फिर राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले हम किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं, उस पर शुरू हो गया। मैं राजनीतिक प्रतिशोध का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उसको डिफाइन करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं। जब तक कुछ लोग उनके साथ थे, उनके दल में थे, उनकी सरकार का हिस्सा था, तब तक के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तब तक के लिए किसी बात को लेकर के आपत्ति नहीं थी, तब तक किसी तरह का कोई मामला नहीं था। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हुए, जब नेतृत्व को चुनौती दी, तो उनके ऊपर दबाव डाल करके उनको अंकुश में रखने के लिए, अंकुश लगाने के लिए प्रयास शुरू हुए। और इसकी एक लंबी फिहरिस्त हमारे पास हो गई। 3 साल के कार्यकाल के बाद अगर सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर अगर कोई चीज है, तो वो उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काम करने में कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। मित्रों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो मामले सही मामले में मामले ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती उनको बनाया जा रहा है। हमीरपुर के विधायक जो पहले निर्दलीय चुनकर के आए, उसके पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर के आए, दूसरी बार के विधायक आशीष शर्मा, उनके परिवार के ऊपर 7 मामले दर्ज कर दिए गए। उनके चाचा के ऊपर, उनके छोटे भाई के ऊपर मामले दर्ज। जमानत के लिए पूरे जो एडवोकेट की पूरी टीम लगा दी यहां पर कि जमानत ना मिले। और मामला क्या है? सिर्फ खनन का है। और खनन के मामले को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा इन बातों को लेकर के भी है कि वो कौन व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ करके आए और मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने दरवाजा खोल करके उनका जो है इस्तेकबाल करते हैं, और उसके बाद उनको बहुत सम्मान पूर्वक उनको अंदर ले जाते हैं। जिक्र उनका भी होना चाहिए। फिर आशीष शर्मा के ऊपर अलग से मामले दर्ज हैं, उनके परिवार वालों के साथ के ऊपर मामले अलग से दर्ज हैं, और उसके पश्चात सेशन कोर्ट में नीचे बेल नहीं मिली, विरोध किया गया डट करके सरकार की ओर से, हाई कोर्ट में बेल नहीं मिली, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। और बड़ी दिलचस्प बात इसमें, मामला माइनिंग से रिलेटेड है, संबंधित है, और नोटिस माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। मामला कौन दर्ज कर रहा है, कंप्लेंट कौन कर रहा है? पुलिस का एक अधिकारी जो एएसपी के दायित्व पर वहां पर है, वो मामला दर्ज कर रहा है। और इस अधिकारी के खिलाफ परिवार के लोगों ने डीजीपी के पास भी कंप्लेंट की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं।
लेकिन मामला दर्ज करना है और इनके खिलाफ करना है, जो भी बनता है, जिस प्रकार से बनता है, झूठा सच्चा जो भी, लेकिन मामला दर्ज करके जो है परेशान करना है। पिछले 10 दिन से आशीष शर्मा हर रोज पुलिस थाने में बिठाया जा रहा है। चुना हुआ विधायक सुबह बुला लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। लेकिन कब से यह दौर हुआ? जब उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठाई। आगे बढ़कर के हम बात करते हैं राजेंद्र राणा जी, पूरा विधायक, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज किया, जमानत पर है वो। आप कल्पना करिए, कहीं भी वो मामला टिकता नहीं, बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। आगे हम बात करें सुधीर शर्मा जी, जमीन नापी गई उनकी और नए आदेश ये किए गए हैं कि उनके घर का असेसमेंट किया जाए, रियल असेसमेंट उसका किया जाए, और ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इस काम में लगाया गया है। जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे ना सुधीर शर्मा जी, ये राजेंद्र राणा जी रहे, और ये सुधीर शर्मा जी कांग्रेस में मंत्री रहे, पिताजी भी मंत्री रहे। लेकिन ये कार्रवाई कब से शुरू हुई? जब से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए। चैतन्य शर्मा जो कांग्रेस से विधायक बनकर के आए थे, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन की। उनके पिता के ऊपर मामला दर्ज किया गया, वो मामला चल रहा है। देवेंद्र भुट्टो, उनके ऊपर भी मामले दर्ज कर दिए गए। 3 केस उनके ऊपर बना दिए गए हैं, उनके बेटे के ऊपर बना दिए गए। और इसी प्रकार से आगे बढ़कर के एक बहुत पुराने, जिस दल से मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, खुद अपने आप उसी दल से संबंधित, तो उनका परिवार बहुत लंबे समय से, पुश्तैनी घर उनका, मैं रवि ठाकुर का जिक्र कर रहा हूं, पूरा विधायक रवि ठाकुर, जहां घर जाने का आने का रास्ता आज से नहीं वर्षों से बना हुआ था, जिस रास्ते का इस्तेमाल वो वर्षों से कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके घर के आने जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर दीवार लगा दी गई। और उसी तरह से केएल ठाकुर, जब तक निर्दलीय विधायक के नाते वो समर्थन दे रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन जब उन्हें समर्थन उनको छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला किया, उनका माइनिंग का काम है, उस काम को भी बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट से ऑर्डर ले करके उसको जो है अब वहां पर क्रशर चलाने की अनुमति उनको मिल पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पुलिस हर दूसरे दिन वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है, परेशान करती रहती है। और आगे बढ़कर के होशियार सिंह, जो देहरा से विधायक, 2 बार निर्दलीय विधायक, और हिमाचल के इतिहास में मुझे लगता है कि आज तक अगर कोई एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक बने तो होशियार सिंह बने। निर्दलीय की बात कर रहा हूं मैं। उनका एक रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट को बने भी कई वर्षों हुए।
अब फिर से आदेश करके वहां पर उनकी सारी उस जमीन की जो है उसको फिर से जो है उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उसकी जांच की जा रही है। और जबकि जो मेरी जानकारी है उसकी डिमार्केशन ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट के आदेश पर हो चुकी है। हाई कोर्ट की देखरेख में, निगरानी में हुई है। बाकायदा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यहां से हाई कोर्ट से, और वो कमेटी जाकर के वहां पर सारी जो है उसकी डिमार्केशन करके जो है आई थी। लेकिन उसके बावजूद यहां वर्तमान सरकार जो है उनकी उस जमीन की पूरी जो है पैमाइश नए सिरे से कर रही है, डिमार्केशन नए सिरे से कर रही है। और इसी तरह से आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के वर्तमान के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और हमारे पांवटा के विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मामला दर्ज किया गया है। और मालूम नहीं क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और यह सिलसिला यहीं तक नहीं, अब तो सामान्य हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मामले दर्ज करने का दौर ऐसा चला है कि जितना कर सकते हैं करिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मंत्री गए, आपको मालूम है मैं नाम नहीं लेता उनका, और उस मंत्री से वहां पर स्थानीय जनता ने कुछ आग्रह किया था। और उस आपदा के दौर में जब परिवार के सदस्य गए थे, जहां जिनकी लाश तक नहीं मिली, जिनके घर चले गए थे, वो निवेदन करने के लिए उनके पास गए थे, और लगभग 100 लोगों के ऊपर मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं। आज भी सुबह से 51 लोगों को पुलिस थाने में बिठाया हुआ है। एडिशनल लिस्ट बनाई जा रही है। कुछ लोग छूट गए हैं बोलते हैं, और उनका वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं वहां खड़े होकर के। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौके पर थे ही नहीं, उनके भी मामले, उनके खिलाफ उनका भी नाम दर्ज करा दिया गया है। और आगे बढ़कर के अगर हम शिमला की अगर बात कहें, तो शिमला में देखो, संजौली वाले मामले में जो मेरी जानकारी है, लगभग 166 लोगों के ऊपर मामले दर्ज हुए। 166 लोगों के ऊपर एफआईआर, तो 10-11 एफआईआर हो चुकी है अभी तक सारे इस मामले को लेकर के। क्योंकि सुखू जी ने कहा था कि मैं उस प्रदेश से जीत करके आया हूं जहां 97% हिंदू हैं, और बहुत बड़ा इस बात का जिक्र वो हर जगह करते रहते हैं। लेकिन जब प्रश्न इन सारी बातों को लेकर के होता है, तो हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। यहां बंजार के हमारे विधायक बैठे हैं, और बंजार में इन्होंने अवैध कटान का एक मामला उठाया था। सुरेंद्र शौरी जी ने, वहां के जो विधायक हैं हमारे, जिसमें सैकड़ों पेड़ वहां पर काटे गए। मामला दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। अभी तक भी एफआईआर उसमें जो है वो नहीं हुई है।
इनने विधानसभा के अंदर एक मामला उठाया था बंजार विधानसभा क्षेत्र का के मलबे को उठाने के झूठे बिल बना दिए गए। 2023 में जो आपदा आई थी उसमें 14 करोड़ के लगभग 14 करोड़ का ये विधानसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 14 करोड़ के लगभग वहां पर फर्जी बिल बना करके जो मलबा पड़ा था, जो डेब्रिस थी, जो बरसात में उस आपदा के दौरान उसको उठाने के बिल जो है वो बन करके उनको पेमेंट हो गई, लेकिन उसके बावजूद मलबा अभी तक भी वही है, मलबा नहीं उठा, लेकिन बिल बन करके जो है वो पैसा जारी हो गया। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर अच्छी तरह से मुझे याद है आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे, विजिलेंस इंक्वायरी करेंगे, लेकिन अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। धर्मपुर में हजारों पेड़ काट दिए गए, एक डिपो अभी तक बनना था, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहां के एक कांग्रेस पार्टी के नेता के परिवार के सदस्यों के नाम से थी। हजारों पेड़ काट करके उनको एक जगह काट करके रख दिया गया, डिपो मिलेगा उसके बाद इसको बेचेंगे। मामला उठा, रातों रात उस डिपो की लकड़ियों को उठा करके ट्रकों में उठा करके धर्मपुर के उन खड्डों में, नालों में फेंक दिया गया। बहुत सारी लकड़ियां वहां पर दफन कर दी गई है, वो सारी डिटेल्स है, वो शायद मेकल मामला भी चल रहा है, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई? यहां कालाम में आपने लोगों ने देखा होगा कि लगभग 4 लाख से ज्यादा स्टिकर शराब के एक फैक्ट्री जो पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से चल रही, जब से सरकार बनी थी तब से चल रही थी। सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है वो। अवैध तरीके से शराब बनाई जाती थी, अवैध तरीके से शराब बेची जाती थी। वहां की घटना भी है और उसके बाद परवाणु की भी घटना है। लेकिन कौन अधिकारी था जो मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार फोन करके कार्रवाई को रोकने के लिए प्रयत्न करते रहे? यह भी जांच का विषय है। कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। इसलिए बहुत चीजों को लेकर के मैं उस पार्ट को लेकर के दोबारा आप सबके सामने आऊंगा। मैं आप सबके समक्ष आज सिर्फ जो बदले की भावना से कुछ बातों का जिक्र करने के लिए आया था, जो जिसमें हम राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से जो विरोधी हैं वो तो उसमें शामिल किए ही है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग भी नहीं हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया जगत है, मीडिया के साथी हैं, उनके ऊपर भी दर्जनों मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के, क्योंकि खिलाफ सुनना पसंद नहीं। अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे, कोई लिखना शुरू करेगा उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। ये दौर आज की तारीख में इस प्रकार से यहां तक पहुंचा है। और आज मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं उन अधिकारियों को। मैं देख रहा था बड़ी दिलचस्प लूट कैसे मची हुई है। मेरे पास वो चिट्ठी भी आई है, कोई कार्निवाल वहां पर धर्मशाला में हो रहा है, शायद मेकल में धर्मशाला में कार्निवाल हो रहा है, विंटर कार्निवाल हो रहा है शायद मेकल। उसका कहा कि उसके पैसे का इंतजाम करने के लिए, ये है मेरे पास चिट्ठी कांगड़ा वैली कार्निवाल की, और जिसमें यह कहा गया कि भाई पैसे दीजिए, बाकायदा चिट्ठी जारी की गई है। अगर इससे बेहतर होता कि अगर जिन लोगों से ही पैसा लिया जा रहा है उसका अकाउंट का भी जिक्र किया होता, ये अकाउंट है, इस अकाउंट में पारदर्शिता के साथ आप पैसा जमा करिए, किसको पैसा देना है, किसके पास पैसा दिया जाएगा, ये क्या उसका जो है वो अकाउंट जो है वो पारदर्शी होगा? इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे काम तो बहुत खुलेआम चल रहे हैं।
एक इनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसने सारी सीमाएं लांघ दी है। ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को उल्टा करके नशे के खिलाफ सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, ये बताया गया। आप कर रहे हैं, आप अच्छा करिए। हम भी उस दिन विधानसभा में उनके साथ खड़े हुए और हमने भी शब्द साथ में लिया। हमने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का किसी एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, ये हम सबका है, सब देशवासियों का है, सब प्रदेशवासियों का है। हम उस पर पूरा सहयोग करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का फोटो ये, और आजकल वॉकथॉन का कार्यक्रम चले हुए हैं। तय तो ये हुआ था कि उसमें विपक्ष के लोगों को भी बुलाएंगे, विपक्ष के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है, ये अपने आप में दिखाता है। और इसलिए अगर ये अधिकारी नहीं अभी तक समझ पाए हैं तो आप सबके माध्यम से मैं उनको सुना रहा हूं कि वक्त थोड़ा रह गया है। डोंट क्रॉस द लिमिट्स, सीमाएं मत लांघिए, सीमा में रहें। और जो झूठे मामले भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, चाहे विधायक हैं चाहे वो कोई और हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार से सरकार के दबाव में दर्ज किए जा रहे हैं, इसका खामियाजा उन अधिकारियों को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके इस सारी चीज में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। और उन नेताओं को हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत कम वक्त रह गया है। अभी आपने जो कार्रवाई करनी है वो करते रहिए, लेकिन जो 2 वर्ष के बाद जब सरकार आपकी नहीं होगी तो वो सरकार भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, क्योंकि शुरुआत आपने की है। और इसलिए चाहे सरकार है, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, मैं यही कहूंगा कि कानून के दायरे में सब काम करें, लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना के साथ काम करने की जो शुरुआत की है, इसका परिणाम ना पहले अच्छा हुआ है ना ही आगे अच्छा होगा। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। तो आज के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुझे प्रमुख रूप से एक विषय पर ही बात करनी थी, वो बात मैंने आपके समक्ष की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इतने मामले बन गए आपके नेताओं के ऊपर, तो आज तक पार्टी सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? देखिए, हम एक सीमा तक इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो होते हैं ना कि वो 100 गलतियों की गिनती हम कर रहे हैं, वो रेखाएं हम खींच रहे हैं, और जिस दिन अब वो आंकड़ा करीब पहुंच गया है, और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौक चौराहे पर, सड़कों पर उतरेगी तो सरकार को चलना कठिन हो जाएगा। सर, आपकी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में फैसला हुआ था कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी, अब होगी? देखिए, मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आगे की परिस्थितियां इस प्रकार की जो निर्मित की गई है, भुगतान तो करना पड़ेगा। सर, डिप्टी सिंह साहब कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो है वो अधिकारी मिल रहे हैं बीजेपी नेताओं से, और आप कह रहे हैं कि जो वो अधिकारी हैं वो आपके खिलाफ भी केस बना रहे हैं, तो सत्यता किसकी बात में है? डिप्टी सीएम कह रहे हैं आपके लिए, आप कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि 3 वर्ष का कार्यकाल, उस पर मैं आज बोलना नहीं चाह रहा था। जो कांग्रेस सरकार का पूरा हुआ, पूरा नेताओं का
भाषण देने का तौर तरीका आप लोगों ने अच्छी तरह से मंडी के पडल के मैदान में देखा। एक तरह से मैं कहूं वो खुला तांडव था एक दूसरे के खिलाफ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सीधी भाषा में पहली बार पूरे प्रदेश ने देखा उनको एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए खुल करके बोला है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़ाई लड़ी जाएगी अंदर के लोगों के साथ भी और बाहर के लोगों के साथ भी, और उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा सुक्खू जी। और जो अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, अधिकारी रात के अंधेरे में नहीं दिन में भी मिलते हैं। और उनको मुझे मालूम नहीं किस बात को लेकर के परेशानी है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम वहां पर तलवारें भांजी गई, एक तरह की इस तरह की स्थिति थी वहां पर। पूरा 3 साल का कार्यकाल जो पर्दा थोड़ा बहुत था वो सारे का सारा उठ गया है। सर, बंजार अवैध कटान के मामले को लेकर क्या बीजेपी हाई कोर्ट में जाएगी? जब आप बोल रहे हैं देखिए, हम लीगली भी इन सारी चीजों को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लीगली लड़ रहे हैं। ये सारे मामले जिन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं वो सारे कानून से राहत मिली है उनको, हाई कोर्ट से राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सेशन कोर्ट से उनको राहत मिली है। हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ में जहां बंजार वाली बात कही, उस बात को लेकर के निश्चित रूप से सरकार ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई अब तक कोई हुई नहीं है। लेकिन अब नहीं होगी तो आने वाले समय में होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।